प्रिय दोस्तों, आज की कथा में हम जानेंगे कि मनुष्य अपने दुखों और अपनी चिंताओं को किस प्रकार दूर कर सकता है। भगवान कृष्ण की इस पवित्र कथा के माध्यम से आज आप अपने हर दुखों से दूर हो जाएंगे। चलिए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान कृष्ण की जय हो। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम नंदन था। नंदन हमेशा दुखी और उदास रहता था। उसके जीवन में न तो कोई खुशी थी, न ही कोई शांति। वह हर रोज अपने काम में जुटा रहता था, लेकिन उसके दिल में गहरा दर्द और असंतोष बना रहता था। लोग उसे समझ नहीं पाते थे और वह खुद भी नहीं जानता था कि उसे इतनी उदासी क्यों घेरे रहती है। गांव के बुजुर्गों ने उसे सलाह दी कि वह भगवान की पूजा करे और अपने दुखों का समाधान ढूंढे। नंदन ने कई मंदिरों में जाकर पूजा की, व्रत किए, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन नंदन ने सुना कि पास के जंगल में एक महान ऋषि तपस्या कर रहे हैं, जो लोगों के दुखों को दूर करने में सक्षम हैं। यह सुनकर नंदन ने तय किया कि वह उस ऋषि से मिलकर अपने दुखों का कारण पूछेगा और समाधान प्राप्त करेगा। नंदन ने लंबी यात्रा की और जंगल में पहुंचा। वहां उसे ऋषि का आश्रम मिला, जहां वह ऋषि की शरण में गया और अपने दुखों की कहानी सुनाई। ऋषि ने ध्यानपूर्वक नंदन की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे ही भीतर है। तुम्हें अपने भीतर की शांति को खोजने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण स्वयं तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे दुखों का समाधान करेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। यह सुनकर नंदन का दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन वह अभी भी इस बात से अनजान था कि भगवान कृष्ण उसके जीवन में कैसे प्रवेश करेंगे। ऋषि के शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी, जिसने नंदन के दिल को थोड़ी शांति प्रदान की। उसने ऋषि की बात मानकर धैर्य रखने का संकल्प लिया और अपने गांव लौट आया। अब नंदन ने अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव किया। वह हर सुबह सूर्योदय के समय भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता। उसने अपनी पूजा को गहरा कर लिया, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कोई विशेष बदलाव नजर नहीं आया। कुछ दिनों बाद गांव में एक अद्भुत घटना घटी। एक दिन नंदन अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने एक सुंदर गाय को अपने खेत के पास घूमते हुए देखा। गाय की चमकदार सफेद त्वचा और उसकी शांत आंखों में एक विशेष दिव्यता थी। नंदन ने पहले कभी ऐसी गाय नहीं देखी थी। गाय धीरे धीरे नंदन के पास आई और उसके आसपास चक्कर लगाने लगी। नंदन ने महसूस किया कि गाय के पास आने से उसका दिल कुछ हल्का महसूस कर रहा था। उसकी उपस्थिति में उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, मानो सारे दुख धुल गए हों। नंदन ने उस गाय की देखभाल करने का निर्णय लिया और उसे अपने घर ले आया। वह रोजाना गाय की सेवा करता, उसे प्यार से चारा खिलाता और उसकी देखभाल में दिन बिताने लगा। धीरे धीरे नंदन के जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी उदासी कम होने लगी और वह पहले से अधिक खुश महसूस करने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे गाय की उपस्थिति में उसके सारे दुख दूर हो रहे हैं। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह कोई साधारण गाय नहीं थी। गांव के लोग भी इस गाय के चमत्कारों की बातें करने लगे। वे कहते थे कि जिसने भी उस गाय के दर्शन किए, उसके सारे कष्ट दूर हो गए। नंदन अब समझने लगा था कि यह गाय साधारण नहीं, बल्कि कुछ खास है। नंदन का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले की तरह उदास नहीं रहता था और गाय की सेवा में उसे असीम आनंद प्राप्त होता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या यह गाय सच में कोई दिव्य रूप है? वह सोचने लगा कि क्या यह वही दिव्य संकेत है जिसके बारे में ऋषि ने उसे बताया था। एक दिन नंदन ने ठान लिया कि वह इस गाय का रहस्य जानने की कोशिश करेगा। उसने गाय को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में कुछ अनोखा पाया। गाय की आंखें किसी गहरे सागर जैसी थीं, जिनमें उसने एक अद्भुत शांति और दिव्यता महसूस की। नंदन ने गाय के पास बैठकर भगवान कृष्ण का ध्यान करना शुरू किया और उनसे प्रार्थना की कि वे इस गाय का रहस्य उजागर करें। रात के समय
नंदन को एक सपना आया। उसने देखा कि वह उसी गाय के पास बैठा हुआ है और अचानक गाय का रूप बदल जाता है। गाय के स्थान पर एक सुंदर दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। इस प्रकाश के बीच से भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, मुस्कुराते हुए नंदन की ओर देखते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, नंदन, यह गाय मैं स्वयं हूं। तुम्हारी भक्ति और धैर्य से प्रसन्न होकर मैंने इस गाय के रूप में तुम्हारे दुखों को दूर करने का निश्चय किया। तुमने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए मेरे प्रति जो प्रेम और भक्ति दिखाई, उसी ने मुझे आकर्षित किया। नंदन ने भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मुझे माफ कर दें कि मैं आपको पहचान नहीं सका। मैंने अपने जीवन में आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं पाया। भगवान कृष्ण ने नंदन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा दुख अब समाप्त हो चुका है। इस गाय के रूप में मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यह तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएगी। याद रखना, सच्चा सुख केवल भगवान के प्रेम में है और जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाता है, उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। नंदन का दिल भगवान कृष्ण के इस प्रकट रूप को देखकर भर आया। उसने भगवान से एक ही प्रार्थना की कि वह सदा उनकी भक्ति में लगा रहे और अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर सके। नंदन के जीवन में आए इस अद्भुत बदलाव की चर्चा अब पूरे गांव में फैल गई थी। लोग उस गाय और नंदन की कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे। वे नंदन के घर आने लगे, उस गाय के दर्शन करने और उसके दिव्य स्पर्श से अपने जीवन में भी सुख शांति पाने की आशा करने लगे। गांव के लोग जब उस गाय के पास आते तो उन्हें भी वही शांति और सुख का अनुभव होता जो नंदन को होता था। धीरे धीरे गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी। लोग आपस में पहले से अधिक प्रेम और सद्भाव से रहने लगे। हर कोई इस गाय के बारे में बात करता और उसकी दिव्यता से प्रभावित होता। नंदन ने महसूस किया कि भगवान कृष्ण ने उसे केवल उसके व्यक्तिगत दुखों से ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के कल्याण के लिए चुना था। उसने गांव वालों को गाय की सेवा के महत्व और भगवान कृष्ण की भक्ति का महत्व समझाया। गांव में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, जहां उस गाय को रखा गया और उसकी पूजा की जाने लगी। गांव के लोग सुबह शाम वहां आकर भगवान कृष्ण का स्मरण करते और अपने दुखों का निवारण पाते। इस मंदिर के कारण गांव में समृद्धि और शांति का वातावरण बन गया। नंदन अब एक आदर्श बन चुका था। लोग उसकी निष्ठा और भक्ति से प्रेरित होकर अपने जीवन में भी बदलाव लाने लगे। गांव में अब कोई भी उदास या दुखी नहीं रहता था और हर कोई भगवान कृष्ण की कृपा का अनुभव कर रहा था। गांव के इस बदलाव को देखकर नंदन के मन में एक और विचार आया। उसने सोचा कि इस दिव्य अनुभव को केवल अपने गांव तक सीमित रखना उचित नहीं है। उसे लगा कि इसे और भी अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि भगवान की कृपा और उनकी भक्ति से और भी लोग लाभान्वित हो सकें। नंदन ने तय किया कि भगवान कृष्ण के इस चमत्कार और उनके दिव्य संदेश को पूरे क्षेत्र में फैलाना चाहिए। उसने गांव के बुजुर्गों और प्रमुख लोगों से सलाह ली और तय किया कि वह आसपास के गांवों में जाकर भगवान कृष्ण की भक्ति और गाय के दिव्य रूप की कहानी सुनाएगा। नंदन ने अपने सफर की शुरुआत की। वह गांव-गांव जाकर लोगों को भगवान कृष्ण की लीला और उनके चमत्कारों के बारे में बताने लगा। हर जगह वह लोगों से कहता, सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति और सेवा में है। भगवान कृष्ण ने स्वयं मुझे यह सिखाया है और मैं इसे आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। नंदन की बातों में एक अनोखी सच्चाई और शक्ति थी, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया। लोग उसकी कहानी सुनकर भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। जहां जहां नंदन गया, वहां वहां लोगों में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास का संचार हुआ। उसके प्रयासों के फलस्वरूप कई गांवों में भी भगवान कृष्ण के मंदिर बनाए गए और उनकी पूजा का चलन शुरू हुआ। लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति में समय बिताने लगे। नंदन ने उन्हें सिखाया कि किस तरह गाय की सेवा और भगवान की पूजा से जीवन में शांति और सुख प्राप्त किया जा सकता है।
नंदन का यह यात्रा केवल एक धार्मिक प्रचार ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण का माध्यम बन गया। उसने अपने जीवन के अनुभवों से लोगों को सिखाया कि भगवान का प्रेम और उनकी सेवा कैसे उनके जीवन को बदल सकती है। कुछ समय बाद नंदन वापस अपने गांव लौट आया। वहां उसने देखा कि उसके अनुपस्थिति में भी गांव में वही शांति और सुख बना हुआ था। गांव के लोग अब भगवान कृष्ण के मंदिर में नित्य पूजा करते थे और गाय की सेवा को अपना प्रमुख कर्तव्य मानते थे। नंदन ने संतुष्टि और कृतज्ञता के साथ भगवान कृष्ण का धन्यवाद किया। उसने समझा कि भगवान ने उसे न केवल व्यक्तिगत सुख और शांति दी बल्कि उसे एक माध्यम बनाया जिससे अनगिनत लोगों के जीवन में भी वही सुख और शांति आ सके। उसके जीवन का यह सफर और अनुभव इस बात का प्रमाण था कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है तो भगवान स्वयं उसकी मदद के लिए आते हैं। नंदन का जीवन अब पूरी तरह से भगवान की सेवा और उनकी भक्ति में समर्पित हो चुका था। उसने अपने शेष जीवन को लोगों में भगवान कृष्ण के प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाने में बिताया और इस तरह वह एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने परिवार के साथ भी अवश्य शेयर करें जिससे उन्हें भी इस अनमोल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। प्रिय भक्तों, इस कथा से जो कुछ भी आपको सीखने को मिला है उसे कमेंट कर अवश्य बताएं। आपके एक कमेंट करने से हमें बहुत खुशी होती है। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भक्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई कथा के साथ। धन्यवाद।